हेलो दोस्तों, इन ट्रेडिंग माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो है हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न का। कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न को जो है हम लोग देखते हुए चलेंगे। और ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न का जो कि आप डेली जो मार्केट आप करते हो, इंट्रा ट्रेडिंग करते हो, उसमें जो है आपको बार बार वो कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग उनको जो है वो कवर करते चलेंगे ताकि आपको एक तरीके से जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न जो मुझे बार बार देखने को मिलता है और इसके सहारे जो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, जहाँ पे आपको 80% 70% एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए इसके सहारे। इस तरीके को जो हम लोग देख के चलेंगे। सबसे पहले जो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न लिया है वो लिया है कि बेयरिश रिवर्सल पैटर्न जो है हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। अब बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग किस तरीके को जो बेयरिश की पैटर्न होता है और बेयरिश पैटर्न क्या हो गया। बेयरिश पैटर्न जानने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि देखो, अगर हम लोग बेयरिश रिवर्सल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट किसी ना किसी टाइम पे बुलिश होगा। और जब बुलिश होगा तो ऐसा कौन सा कैंडल बन सकता है जहाँ से मार्केट को जो है वो अब कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। ये देखो, एंटिसिपेट ही कर सकते हैं हम लोग। ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि हाँ, यहाँ से मार्केट को अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रीवियस चीज़ें हो रखी है उसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से मार्केट जो है अब रिवर्सल ले सकता है। और यहाँ पे जो है हम लोग अपनी एंट्री बना सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, इस तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं। जिससे मेनली रीज़न क्या होता है कि हम अपना एंट्री को आइडेंटिफाई करें कि हमें एंट्री इस जगह पे लेना है, यहाँ पे हमारा एसएल होना चाहिए, या यहाँ से जो हम लोग टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं, कितने का टारगेट होना चाहिए। यही मेन जो है वो हमारा फोकस रहता है कैंडल स्टिक पैटर्न का। बाकी आप देखोगे तो देखो, अगर आप एंट्री कहीं भी लेते हो, कुछ भी करते हो, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, तो सबका अपना अपना सेटअप है जो कि आपको मेंटेन करके रखना है। अब हम देखते हैं जो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न लिया है वो लिया है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न मैंने देखा है कि अगर आप ऑप्शन करते हो या इंट्राडे करते हो तो ऑप्शन में आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न का जो है वो आपको एक यूज देखने को मिलता है। अभी ये जो है देखो, सबसे पहले बहुत सारे लोग आपको जो है वो बताते हैं कि सबसे पहले 1 कैंडल स्टिक पैटर्न से शुरू करना चाहिए, फिर 2। हमने जो है यहाँ पे डायरेक्ट 3 कैंडल स्टिक पैटर्न से जो है वो स्टार्ट किया है। और ये जो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, इवनिंग स्टार जो बनाता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक जो है वो लार्ज वाइट कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल आप कह लो, बुलिश वाला कैंडल आपको देखने को मिलेगा लार्ज सा। उसके बाद एक स्मॉल बॉडी का जो है वो कैंडल देखने को मिलेगा और उसके बाद से जो आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलेगा। तो जब भी ये 3 कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाएंगे और उस पैटर्न पे कैसे मार्केट जो है वो रिवर्स करता है, किस तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है, उस पर जो हम लोग डिस्कस आज करेंगे। लेकिन ये याद रख लेना कि जो इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है वो 3 कैंडल को मिला के बनता है, जिसके सहारे जो है आपको ये डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे जो है आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे जो है आपको एग्जिट करना है। तो इस चीज़ों को जो है आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं तो देखो, इवनिंग स्टार पैटर्न जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। कुछ ये वाला जो है वो सेटअप बनता हुआ नज़र आता है। अब इस सेटअप में देखो, एक खास बात होती है जो बिल्कुल परफेक्ट वाला, जो कहते हैं कि हाँ एक तरह का जो है परफेक्ट वाला बनता है। वो क्या बनता है कि ये वाला जो है मार्केट मान लो अप ट्रेंड में था, बुलिश जा रहा था, तो यहाँ पे जो है मार्केट ओपन हुआ, ये सभी को पता होगा। यहाँ पे जो है मार्केट क्या किया, क्लोज किया, ये हाई लगाया और ये जो है लो लगाया। अब परफेक्टली इवनिंग स्टार कब बनेगा कि जब जो ये क्लोज हुआ है मार्केट उससे गैप अप करे, उससे ऊपर जो है अगला कैंडल ओपन हो और उसके ऊपर जाके जो है वो क्लोज हो जाए, या फिर नीचे आके क्लोज हो जाए। जो ये वाला कैंडल हो सकता है, ये बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, यानी कि ये ग्रीन भी हो सकता है, या फिर आप ब्लैक वाइट देख रहे हो तो ये वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, या फिर जो है यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। जो अगला कैंडल है वो इस कैंडल के मिड में ओपन हो, या फिर इससे नीचे ओपन हो, या फिर जो है इससे ऊपर ओपन हो। देखो, परफेक्टली जो शेप होता है वो कभी भी नहीं बनता मार्केट में, परफेक्टली कभी भी बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनेगा। जैसे आप डबल टॉप खोजोगे, डबल बॉटम खोजोगे, तो खोजोगे आपकी एकदम से डबल टॉप एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो उसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब क्या होता है कि जो ये वाला पैटर्न बनता है अगला, तो पहला जो है वो क्या है, कंडीशन ये होता है कि देखो, ये वाला जो क्लोज है उसके आसपास ओपन हो या उसके ऊपर ओपन हो और उसके ऊपर ही क्लोज हो जाए, उसके मिडिल में आके क्लोज हो जाए। लेकिन ये बॉडी जो है वो क्या होना चाहिए, जो ये दोनों कैंडल से छोटा होना चाहिए। अगर ये डोजी बनता है तो और ही बढ़िया हो, यानी कि डोजी बन जाता है तो और भी बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि एक अनडिसीजन कैंडल है।
अगर डोजी बन जाता है तो एक अनडिसीजन कैंडल है, और उसके बाद से एक बेरिश कैंडल बन जाता है, यानी कि कुछ ऐसा बेरिश कैंडल जो कि यहाँ पे ओपन हो और इधर आके जो है क्लोज हो जाए, इधर क्लोज हो, इधर क्लोज हो, या फिर इसके नीचे क्लोज हो, इस तरीके के जो है कैंडल बनता हुआ नज़र आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब पैटर्न जो है ये तीनों कैंडल मिलके कुछ इस तरीके का शेप बनाए हैं, और ये हो गया है इवनिंग स्टार। अब जब इवनिंग स्टार हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि ये मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, और ये वाला जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल होना चाहिए। जो ये वाला कैंडल है ये बेरिश कैंडल होना चाहिए, और जो ये वाला कैंडल है ये दोनों हो सकता है, बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, लेकिन इसमें बॉडी जो है वो छोटा होना चाहिए, बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि आप पैटर्न देख रहे हो और पता चला कि इतना ही बड़ा, जितना बड़ा बुलिश है या जितना बड़ा बेरिश है उतना ही बड़ा यहाँ पे बॉडी बन गया है, तो ये जो है एक इवनिंग स्टार नहीं होगा। इवनिंग स्टार पैटर्न जो है आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न दिखाई देगा कि ये वाला देखो बुलिश वाला कैंडल था, और ये क्या था, एक डोजी बनाया यहाँ पे, और देखो ये इसके यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे जो है परफेक्टली जो होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे इसके ऊपर ओपन हो और इधर जो है वो क्लोज हो जाए, एक बुलिश वाला कैंडल, या फिर यहाँ ऊपर हो एक बेरिश वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए। और उसके बाद से क्या है, एक बेरिश बनाया और बेरिश कैंडल जो है यहाँ पे आया। तो अब जब आपको डिसाइड करना है कि हाँ यहाँ से पैटर्न आपको दिख रहा है कि ये इवनिंग स्टार बन रहा है, और इवनिंग स्टार पैटर्न को जो है वो रिवर्स कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, जरूरी नहीं है करेगा, हम लोग एंटिसिपेट ही कर सकते हैं। परफेक्टली जो है कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ यहाँ से मार्केट क्या करेगा। लेकिन ये वाला जब पैटर्न बनता है तो होता क्या है, देखो जब भी ये वाला पैटर्न बनता है तो मार्केट रिवर्स करे या नहीं करे, लेकिन जिनको सेल करना होता है वो सेल करना शुरू कर देते हैं, जिनको शॉर्ट करना होता है शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी का मार्केट में प्रेशर आ जाता है, और इस प्रेशर के कारण मार्केट रिवर्स करना ही है। तो इस तरह का जो है सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से देखो कि ये वाला था बुलिश मोमेंटम, फिर ये पैटर्न बना, और उसके बाद से क्या हुआ, एक तरह से बेरिश मोमेंटम आ गया। अब आता है कि आपको एंट्री, एसएल और टारगेट कैसे रखना है। तो आपको देखो एंट्री जो है वो अगले कैंडल का जो ओपन होगा वहाँ पे रखना है, यानी कि ये वाला जो है पैटर्न बना, अगले कैंडल का जो ओपन है वहाँ पे रखना है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, जो ये वाला डोजी कैंडल था इसके ऊपर जो है आपको स्टॉप लॉस रखना है, इस वाले कैंडल पे नहीं, इस वाले जो डोजी कैंडल है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। और उसके बाद टारगेट जो है आप 1:2 या आप जो है 1:3 का रख सकते हो, और आप टारगेट जहाँ भी अचीव हो जा रहा है उस टारगेट के बाद जो है आप निकल जाओ। अगर आप नहीं भी निकल पा रहे हो तो कोशिश करना कि आप जो है एटलीस्ट अपना प्रॉफिट में जो है वो एसएल रखो, और उसके बाद से जो आपको जो भी पैटर्न बन रहा है उस पर जो है प्रॉफिट लो, या फिर अपना टारगेट जब भी अचीव होता है मार्केट से निकल जाओ। यही जो है वो सबसे बेस्ट है कि अपना टारगेट जब अचीव होता है वो निकल जाओ। अब देखो ये इवनिंग स्टार होता है, इसके अलावा मॉर्निंग स्टार भी होता है, वो हम जब बुलिश वाला देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और आता है कि जब भी इवनिंग स्टार आता है तो एक पैटर्न आता है अबेंडन बेबी टॉप। अबेंडन बेबी टॉप में क्या होता है कि वो भी सेम कंडीशन इवनिंग स्टार जैसा रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि देखो अगर इवनिंग स्टार कुछ ऐसा बन रहा है तो अबेंडन बेबी टॉप में क्या होता है कि जो ये वाला डोजी बनेगा ये बहुत ही टॉप पे बनेगा। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, गैप अप देखो कितना बड़ा है, और उसके बाद से देखोगे ये जो अबेंडन बेबी टॉप को, मतलब कि इन दोनों से कोई रिलेशन ही नहीं रहता है, इसका बिल्कुल जो है कोई रिलेशन नहीं रहता। आप कहोगे कि ये इवनिंग स्टार ही है, लेकिन क्या है कि एक तरह का एबेंडन है, जो डोजी कैंडल बना इतना ऊपर बन गया कि दोनों के बीच में कोई जो है वो एक बहुत बड़ा गैप है, कोई जो है वो रिलेशन ही नहीं बन रहा है इनके बीच में। तो इस तरह का जो है एक एबेंडन बेबी टॉप बनता है, जो कि अपने आप में ये एबेंडन जो बेबी टॉप होता है ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ से पैटर्न जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का जो है ये पैटर्न होता है, जिसको हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं अभी के कुछ मार्केट्स के सिनेरियो से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे जो है अभी तक हुआ है। ये तो हमने जो है वो थ्योरी पढ़ लिया, एक बार मार्केट को देख के एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से जो है ऐसा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और एक ही पैटर्न हम लोग इसलिए जो है वो पढ़ रहे हैं ताकि एक पैटर्न एक बार में जो है वो याद करना आसान हो जाता है, उस पर ध्यान देना आसान हो जाता है। और अगर एक साथ सारे कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे समेट दिया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हो जाता है सबके लिए। तो अभी का जो ये मार्केट है, देखोगे मैंने जो है ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, और बैंक निफ्टी में 5 मिनट का जो है वो हम लोग कैंडल देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई ऐसा पैटर्न बना हुआ है जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ ये जो है एक इवनिंग स्टार है, और यहाँ से मार्केट किस तरीके से रिवर्स किया है या नहीं किया है उसको हम लोग देख लेते हैं। कहाँ पे एंट्री लगा सकते हैं और कहाँ पे एसएल लगा सकते हैं, ये चीज़ें जो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग रिसेंट चार्ट पे, यानी कि आज के जो है मार्केट देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि आज के मार्केट में क्या कोई ऐसा पैटर्न बनते हुए नज़र आया है। तो देखो ये वाला जो है अब पैटर्न यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये वाला जो है पैटर्न, देखो ये वाला पैटर्न जो है क्या दर्शाता है। ये वाला पैटर्न है क्या है, कि बुलिश पैटर्न है। उसके बाद से देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा कि एक जो है वो जो है ये डोजी कैंडल बना, और उसके बाद से जो है एक बेरिश कैंडल बना, यानी कि ये परफेक्टली जो है वो एक तरीके से क्या बन रहा है, यहाँ पे इवनिंग स्टार बन रहा है।
अब जब इवनिंग स्टार बन रहा है तो हमें पता है कि अगले कैंडल का जो ओपनिंग होगा वहाँ पे हमें क्या रखना है, अपना एंट्री रखना है, यानी कि ये जो है हमारा एंट्री हो गया। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, जो डोजी कैंडल है उसके ऊपर जो है स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो हम लोग 1:1 का रख सकते हैं, या फिर 1:2 का रख सकते हैं, या 1:3 का रख सकते हैं, वो कि बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको टारगेट जो है वो क्या रखना है या नहीं रखना है। जो कि आप देखोगे टारगेट जो है आपका अचीव हो जाएगा 1:2 का, या 1:1 का, या 1:2 आप 1.5 रखते हो, वो भी जो है आपको अचीव होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये जो है टारगेट आपके ऊपर है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, उस हिसाब से जो है आपको रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से जो है पैटर्न बनता है, और ये चीज़ जो है आपको देखने को मिल गया। ये तो हुआ एक केस। दूसरा केस हम लोग देखते हैं कि क्या कहीं और भी जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे जो है हो रहा है कि नहीं। कल ये देखो कि मार्केट का ये टाइम है जो है वो 2 बजे का टाइम है। अब देखोगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिर से जो है एक पैटर्न बना। देखो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है, ये वाला जो है डोजी बना, ग्रीन डोजी बना। मैंने बोला था कि कहीं जो है बेरिश बनेगा, कहीं जो है आपको देखने लगेगा कि कुछ ऐसा बनेगा। और उसके बाद से देखोगे ये वाला क्या है कि एक बेरिश कैंडल बना, यानी कि यहाँ पे आप एंट्री लेते और आपका टारगेट जो है वो अगर इधर आज कल अचीव नहीं होता तो आज देखो यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, आज अचीव हो जाता। तो इस तरीके का जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके का जो है वो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है ऐसे कैंडल। इसके अलावा देखो ये क्या है, बेरिश जो है इनगल्फिंग है, जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग उसको देखेंगे तब। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि और कहीं ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वो जो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ से मार्केट फॉल किया है, क्या वहाँ पे कहीं ऐसा पैटर्न बना हुआ है, नहीं है। ये देखो ये दूसरा चीज़ है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ये डार्क क्लाउड जो है, ये बेरिश इनगल्फिंग, ये डार्क क्लाउड है, तो इसको हम लोग जो है बाद में देखेंगे, बातें करेंगे। यहाँ पर देखोगे आपको जो है बुलिश इनगल्फिंग है, तो ये सब जो हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो है क्या बना है, यहाँ पे फिर से जो है एक बना है, ये वाला जो है पैटर्न देखो क्या बना। ये वाला पैटर्न जो है इवनिंग स्टार बना, और यहाँ पे जो आप एंट्री लेते और इधर जो आपका टारगेट मिल जाता, जो कि हम लोग एक बार लगा के देख लेते हैं शॉर्ट का पोजीशन। तो यहाँ पे जो हमने क्या किया, ये वाला जो है ओपनिंग है, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, और हमारा एसएल कहाँ रहेगा, तो इसके नीचे रहेगा। या तो हमारा एसएल हिट होगा, हमारा टारगेट हिट होगा, तो उसमें से कोई शक नहीं है। 1:2 का टारगेट जो है वो यहाँ भी अचीव हो जाता है। तो ये वाला पैटर्न जो होता है ये बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न होता है, और खासकर मैंने ऑप्शन में देखा है कि ये वाला पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है। जैसे ये वाला देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से जो है क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये हालांकि कहोगे शूटिंग स्टार छोटा सा है, लेकिन उसके अलावा ये देखो क्या है, एक इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार जब बना यहाँ पे तो देख सकते हो कि अगर मैं शॉर्ट का पोजीशन यूज़ करता हूँ, इसके ओपनिंग पे ये वाला जो है अपना एसएल रखा, और उसके बाद से टारगेट जो देखोगे तो आपको क्या हो गया, 1:1 का 2 का तो जो उस दिन अचीव नहीं हुआ, 1:1.5 का उस दिन अचीव हो गया। लेकिन अगले दिन में मार्केट देखो कहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे, तो अगले दिन भी जो है आपका टारगेट अचीव हो जाता है। इस तरीके को जो है आपको यहाँ पे लेके चलना है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक अच्छा सा जो है वो बना हुआ है इवनिंग स्टार, और उसके बाद से आप देखोगे कि यहाँ पे टारगेट आपका अचीव होता है कि नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आप क्या देखने को मिलेगा कि ये वाला जो है यहाँ पे आपका एसएल रहा, जो डोजी वाला कैंडल बना हुआ इसके, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो जो ये वाला कैंडल है इसके ऊपर। और यहाँ भी देखोगे तो आपको 1:2 का टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ जा रहा है। तो इस तरीके का जो सीनरियो बनता हुआ आपको नज़र आएगा, ये चाहे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, चाहे किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो। ये तो हो गया बैंक निफ्टी में। आप निफ्टी में भी देखोगे तो ऐसे बहुत सारे चार्ट आपको जो है बनते हुए नज़र आएंगे, जो कि आपको जो है ऐसा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एक अच्छे तरीके से जो है प्रॉफिट आता हुआ नज़र आ जाता है। तो देखो जो भी आप ट्रेडिंग करना, चाहे वो निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, या फिर इसके अलावा जब किसी स्टॉक में करते हो, तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि अगर आपको किसी स्टॉक में करना है तो वहाँ भी जो है आपको डेली चार्ट पे आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे कैंडल बनते हुए नज़र आ जाएंगे। जैसे ये वाला आप देखोगे ACC का, तो ये वाला तो खैर आगे कल जो है वो फॉल ही कर रहा था। तो आप देखोगे तो अगर इसमें मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ, तो डेली चार्ट में आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा कहीं ना कहीं जो है कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जो आपको मार्केट जो है लगेगा कि मार्केट जो है वो फॉल किया। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वाला देखो कि मार्केट में जो है न्यूज़ तो अभी आया है ACC में, लेकिन देखो ये अभी क्या है, एक तरह का जो है इवनिंग स्टार बनाया। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते भी तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो है टारगेट अभी अचीव ना हो, तो लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका टारगेट जो है फ्यूचर में जाके अचीव हो जाए। जैसे यहाँ के इसके ओपनिंग पे आप लेते और यहाँ पे जो है आपका क्या रखते, एसएल रखते, तो अभी भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ। हालांकि आप टारगेट जो है अगर स्टॉक में करें तो 1:1 का 1:25 का रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये है, कहने वाली बात ये है कि देखो कोई भी जो पैटर्न होता है वो या तो जो है आपका जब यहाँ पे एंट्री लेगा तो एसएल बहुत ही छोटा होगा, और उसके अलावा जो आपको टारगेट देगा एक बड़ा सा टारगेट जो है वो देते हुए नज़र आएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे देखो ये वाला जो है पैटर्न एक यहाँ पे बना था, यहाँ पे काफ़ी पहले जो है पैटर्न बना था, कब बना था, ये मई के आसपास। इस पैटर्न में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे क्या मिला कि ये वाला कैंडल के ओपनिंग पे आप जो है एंट्री लेते, यहाँ पे जो आपका एसएल होता, और टारगेट आप देखोगे तो आपको जो है 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता।
तो ये जो पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न कहीं ना कहीं जो है हमें काफ़ी मदद करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक और देख लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे बात करते हैं, चलो हम लोग देख लेते हैं कोई भी एक जो है वो स्टॉक देख लेते हैं। जैसे DLF को हम लोग देख लेते हैं कि DLF में जो है ऐसा कोई पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। DLF कहाँ गया, चलो DLF छूट गया, तो हम लोग वेल्स में देख लेते हैं। वेल्स में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो बनते हुए जो है वो कहीं पे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो आपको सबसे पहले जो है वो सर्च करना पड़ेगा कि सर्च करके देखो कि क्या कहीं ऐसा पैटर्न आपको बनते हुए नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो है, इस वाले पे जो है वो एक बनता हुआ नज़र आया। अब आपको जो है हमेशा स्कैन करना है कि किस में जो है ऐसा पैटर्न बन रहा है, किस में नहीं बन रहा है। और ये जो है आपको रिसेंट में करना है। ये पास में हम लोग बस चेक कर सकते हैं, लेकिन रिसेंट में जो है आपको ये सारी चीज़ें करना है। अब यहाँ पे जो आप एंट्री लेते और यहाँ पे जो आपका SL रहता, तो आप देखोगे कि 1:2 का टारगेट जो है आपको अचीव हो गया। नहीं भी अचीव हुआ तो यहाँ से देखोगे आपको जो है वो पास में जो है आपको कुछ इतना टारगेट दिखने को मिलता। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते तो भी जो है आपको ये एक वाला कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो काम किया, आज काम किया। अगर आप इंट्राडे में करते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो इस कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज़ करके। और मैंने अधिकतर देखा है कि जो 2-3 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, एक तो जो बेरिश इनगल्फिंग होता है, उसके अलावा जो ये हमने इवनिंग स्टार पढ़ा ये होता है, और इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा जो डार्क क्लाउड होता है। ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है, एक शूटिंग स्टार, ये 4 जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं ये आजकल डेली जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ना एक पैटर्न इन चारों में से जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाता है, और जिसके सारे जो है आप ट्रेड ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 1-2 में ऐसे हिट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस रहेगा कि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो आपसे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।